राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वास्तु बाई राधा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना संपूर्ण होने वाला है और हम में से कई सारों के मन में यह मलाल रह जाता है कि हम कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही हम कार्तिक स्नान कर पाए हैं और ना ही दीपदान कर पाए हैं। कई बार हम चाह कर भी अनेक समस्याओं के कारण हम दीपदान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम काम की वजह से, कभी कभी औरतों के अपने मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से वो दीपदान नहीं कर पाती हैं। इसी कारण से मैं आज ये वीडियो लाई हूँ कि आप तुलसी जी के सामने पंच दीपदान करके पूरे महीने का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये दीपदान आपको कैसे करना है, कब करना है और इसका क्या विशेष महत्व है। इस सारी वीडियो में मैं यह जानकारी आपको दूंगी। जो लोग कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं कर पाए हैं उनके लिए इस दीपदान का और भी अधिक महत्व हो जाता है। वो इस दीपदान को करके पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल किसी हद तक बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से और सच्चे भाव से, श्रद्धा से इस दीपदान को करते हैं तो इसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि कोई भी काम अगर मन से किया जाए तो वह और भी विशेष हो जाता है और भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। इसके लिए हमें 5 मिट्टी के दिए चाहिए। आप चाहे तो 5 आटे के दिए भी ले सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी विश्वास और आशीर्वाद मिलता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। ये मैंने 5 मिट्टी के दिए लिए हैं और उनके लिए मैंने लंबी बाती ले ली है और पूजा के फूल, आपको जो पूजा के फूल मिल जाएं वो आप ले लें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन और 1 लोटा पानी ले लें। ये दिए मैं घी से, शुद्ध देसी घी के, गाय के घी से जला रही हूँ। आप चाहें तो तिल के तेल से भी जला सकते हैं। इन दियों को आप घी से भर लें और दियों को घी से भरकर फिर उनकी अच्छे से पहले विधिवत पूजा करें। अगर आप मिट्टी के दीपक जला रहे हैं तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लें। इससे पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिलता है और तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन ही जब भी आप तुलसी में दीपक लगाएं उसमें थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल लें और उसके बाद ही घी का दीपक जलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माँ अक्षत का आसन ही ग्रहण करती है, इसलिए आसन लगाना जरूरी है। कोई भी दीपक बिना आसन के नहीं लगाना चाहिए और अक्षत को बहुत ही शुद्ध माना गया है, इसलिए इसका आसन लगाने से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और इन दियों को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इन्हें तुलसी जी के नीचे दीपदान करूँगी। अब ये दीपक हमें कब लगाने हैं? ये 27 नवंबर की पूर्णिमा है। आप चाहें तो पूर्णिमा की सुबह में ये दीपक ब्रह्म मुहूर्त से पहले लगा दें और नहीं तो आप 26 तारीख की शाम को भी यह दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा 26 तारीख से शुरू हो रही है। और अगर आप चाहें तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को भी इन दीपकों का दान कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने दीपकों को हल्दी से तिलक कर लिया है और उसके बाद मैं उन्हें चावल का या आसन दूंगी। आप चाहें तो उन्हें सफ़ेद तिल का आसन भी दे सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद तिल भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं और कार्तिक के महीनों में तिलों का दीपदान विशेष महत्व देता है। में आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य डाल लें, जिससे यह गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। उसके बाद आप इस तरह से दीपक तैयार कर लें और दीपक के पूजन के लिए आपको जो भी फूल मिले, जो भी फूल या फल आपके पास हो वह आप ले लें और उसके बाद सारे दीपकों में इस तरह देसी घी भरकर उनका इस तरह तिलक कर कर पूजन कर कर आप उनको तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करने के लिए तैयार कर लें। उसके बाद एक लोटे में जल लेकर, उस जल को हाथ में लेकर और दीपकों को एंड क्लॉकवाइज उनकी परिक्रमा कर दें और उनका आचमन कर लें माता। उसके बाद बचे हुए जल को तुलसी माता में सींच दें। देखिए मेरी तुलसी जी हैं। अब मैं इनके पास ये दीपक जलाकर प्रज्वलित कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप तुलसी जी के पास से, अगर ज़मीन पक्की है तो पोछा लगाकर अच्छे से साफ़ कर लें और कच्ची है तो आप उस पर लेपन कर लें। आप चाहे तो गोबर की मिट्टी से लेपन कर सकते हैं। मेरे यहाँ पक्का है तो मैं यहाँ पर हल्दी का लेपन कर लूँगी और देखिए इस तरह मैं हल्दी से चौक बना लूँगी। तुलसी जी के पास अच्छे से लेप दूँगी उसको और ये मेरा चौक तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे गेरू से भी लीप सकते हैं, चाहे तो इसे सफ़ेद मिट्टी जिसे खड़िया बोलते हैं उससे भी लीप सकते हैं। और ये जब ये हल्दी सूख जाए तो आप यहाँ पर आटे से चौक भी बना सकते हैं।
नहीं तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से भी दीपक रख सकते हैं, लेकिन दीपक रखने से पहले उनके नीचे चावल का आसन अवश्य रख दें। और उसके बाद जो भी आपके पास फूल हो उससे तुलसी माता को सजा दें और दीपकों का पूजन कर लें। और जब हम दीपदान करें तो भजन कीर्तन अवश्य करें। जो कार्तिक पूर्णिमा है तो इस दिन अवश्य ही भजन कीर्तन करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा की सभी कथाएं आप चाहें तो यहाँ पर बैठकर सुन सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। और इस दिन आप भगवान सत्यनारायण और पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। आप चाहे तो यहाँ बैठकर भी आप पूरी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करें, ताकि अब अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भगवान से। और यदि आप आटे का दीपक जला रहे हैं तो उन दीपकों को सुबह अगले दिन उठाकर गाय माता को खिला दें और फिर भगवान विष्णु भगवान और माता तुलसी से अपने लिए विशेष प्रार्थना करें। जो आपकी मनोकामना हो उसको पूर्ण करने के लिए कहें।